हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का साइंस का सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 20 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे अवेलेबिलिटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका हू बहू यानी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हू बहू पूछा जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका साइंस का पेपर है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे का जो ना सेट कोड ए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका विषय कोड जो है 112 रहने वाला है। आपका जो है प्यारे बच्चे कुल प्रश्न जो रहेगा आपका तो 110 रहने वाला है। 80 जो ना आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 30 जो है बच्चे आपका वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है। तो बच्चे, आपका जो ना टोटल जो ना आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आपका समय जो है 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को पता ही है कि आपका जो है 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, इसलिए आपका जो ना ये साइंस और सोशल साइंस में आपका 80-80 नंबर का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ना ये निर्देश दिया हुआ है। चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग फटाफट से जो है आंसर की नोट्स कर लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है परीक्षा आपका प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 45 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, आपको 1 से लेकर 80 में से आपको किसी जो ना 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, चलिए आपका जो बच्चे एक क्वेश्चन के साथ जो ना आपका चार चार विकल्प दिया जाएगा, जिसमें से आपका एक ही विकल्प सही रहने वाला है। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए। अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे अपने दोस्तों को एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका तो फोकस से हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो ना आप लोग आंसर नोट्स कर लीजिए। प्यारे बच्चे, अगर हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो ना आप लोग आंसर की नोट्स कर लीजिएगा। आपका जो ना आंसर सेम होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो ना आपका समतल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्यारे बच्चे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका अनंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका अनंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गोले दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका वक्रता त्रिज्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चे आपका, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो ना आपका अभिलंब से दूर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बच्चे आपका, निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो ना आपका अवतल लेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो ना आपका हीरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका, यदि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए बच्चे। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बच्चे आपका ये जो ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए ही शायद सही होगा इसका ना, नहीं C/2। चलिए इसमें जो ना आप लोग थोड़ा सा आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी नहीं दे रहा हूँ। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए स्विच लगाए जाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो ना आपका धनात्मक तार में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में 20 नवंबर को हूबहू साइंस का पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो ना सेंटअप एग्जाम में जो ना पास होना काफी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे सेंटअप एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, यानी 30 नंबर से कम आता है आप लोग का, तो आप लोग जो है प्यारे बच्चे फाइनल परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा में बैठ नहीं पाइएगा 2025 के लिए। ठीक है, चलिए तो आप लोग को जो है ध्यान में रखते हुए आप लोग को जो एकदम जो है
प्यारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका जो ना 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वोल्टा V1 और शक्ति शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति F2 से प्रतिरोध को श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका आपका चलिए क्या सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका V²/R बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को जो ना सेंट्रल एग्जाम के बाद एक भी एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी आपका जो ना और मंथली एग्जाम नहीं होगा आप सारे बच्चों का, तो आप सारे बच्चे जो ना एकदम अच्छे ढंग से पढ़िए। और प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे जितने भी पढ़े होंगे तो आप सारे बच्चों को सारा क्वेश्चन का आंसर पता होगा। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़े होंगे तो आप लोगों को जो है ये सब क्वेश्चन जितना भी है सब चुटकी लग रहा होगा, क्योंकि हम जो है प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को सारा का सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मोटर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उसमें प्रभाव पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर जो है आपका उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दिष्ट धारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका क्या आपका, तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम से आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 90 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वस्तु वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना घटता है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, डायनामो बदलता है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका होगा तो ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो जो है ना आपका चेंज करता है यानी बदलता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका प्रतिरोध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका, स्नेल के नियम में अचर होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका प्रकाश का वर्ण एवं युग्म हो जाएगा। पर बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पर बच्चे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329, अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। पर बच्चे आप सारे बच्चों को जो है मैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए क्या आपका, तो क्षार की ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 9 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एक आबंध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी CnH2n बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सोडियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आर्गन के परमाणु संख्या क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 18 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रोमीन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका 31 नंबर जो क्वेश्चन आपका, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उष्माक्षेपी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर जो है आपका SB बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग
में आता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एथेनॉल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 34 नंबर जो क्वेश्चन आपका CH3 CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार की समावयवी है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्रियाशील समावयवी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का घटक है, संघटक है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका CH4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कैथोड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्यारे बच्चे 37 नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए क्या आपका तो ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए Fe बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका 38 नंबर, तो एसिटिक एसिड का आईपीएक नाम है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एथेनोइक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका C2H6 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम जो है ना आपका, यानी सोडियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 41 नंबर जो क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को जो ना ओनली फॉर 1 से लेकर 40 तक का ही क्वेश्चन का जवाब देना है, तो मैं आप सारे बच्चों को जो ना पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप सारे बच्चे को ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव का भी आंसर के बताऊंगा। तो आप सारे बच्चे जो ना चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका 42 नंबर जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर जो है आपका सोना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका HCl बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका क्षार के जलीय विद्यमान का स्वाद होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कड़वा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को बिल्कुल हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका संक्षारक अम्ल हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या आपका शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका 47 नंबर जो क्वेश्चन आपका लौहपूर्ण का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। प्यारे बच्चे आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका pH बराबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या आपका लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गंधीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्मा कुंचक गति विशेष कर पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो आपका क्या हो जाएगा ग्रसनली में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, चलिए अमीबा में पोषण विधि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका प्राणिसम पोषण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, चलिए सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका पौधों में वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, चलिए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सिनेप्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या आपका जठर ग्रंथियां पाई जाती है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अमाशय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या आपका यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यकृत
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपका तो लेटेक्स पाया जाता है, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये कनेर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्या निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 59 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका ऊष्मापोषी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका विषम पोषी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अस्थि क्या है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तक जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो 120 एच हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ट्रैकिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पेप्टोन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आयरन पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लाल रक्त कण में पाया जाता है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वृक्ष के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 67 नंबर है आपका, क्या आपका तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नर हार्मोन है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका टेस्टेस्टेरोन टेस्टेस्टेरोन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 69 नंबर जो क्वेश्चन आपका, निर्सल कनिकाएं पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विखंडन होता है? प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पैरामीशियम में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका श्वसन तंत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका मृतजीवी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो ना आपका पैरोटिड ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो 8 से 10 मीटर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, चलिए 75 नंबर जो क्वेश्चन है आपका फटाफट से देख लीजिए आप लोग। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई पात क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दंत पालक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन मनुष्य की छोटी छोटी आंत का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कोलोन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा आपका, तो सक्कस क्या आपका हो जाएगा, सक्कस एट्रिकस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आपका 79 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए क्या आपका तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तो बी और सी दोनों हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से किसकी दीवाल दीवाल सबसे मोटी होती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बायो नीले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर की इसी वीडियो में बताऊंगा। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और प्यारे बच्चे, ये वाला PDF जो ना आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे जो ना अपने दोस्तों को एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को जो ना मैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में साइंस का पेपर में जो है 20 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब देख के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।